हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कल लखवीर सिंह नाम के शख्स की एक निहंग सिख ने हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत ने इस हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र के लोगों ने उकसा कर यह हत्या करवाई है। राकेश टिकैत ने कहा कि यह हत्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। किसान संगठनों का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए दिए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ वो सरकार के उकसाने की वजह से हुआ है। राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना पर भी बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। अगर पुलिस को पूछताछ ही करनी है तो थाने में ले जाकर करे, गेस्ट हाउस में नहीं। बताया जा रहा है कि युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेहदबी से भागने का लगा था और तभी गेट पर पहरा दे रहे निहंगों ने ही इस युवक को पकड़ लिया और उससे मारपीट की। इस बेअदबी के पीछे इसका मकसद पूछा गया। युवक ने जब कुछ नहीं बताया तो पहले उसके हाथ काट दिया गया, इसके बाद युवक का पैर काटा गया और उसे बैरिकेड से लटका दिया गया। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सोशल मीडिया से लेकर अवाम की जुबान पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का विजेता कौन होगा, किस पार्टी की जीत होगी और कौन रेस में पीछे छोड़ पाएगा और किस नेता के सिर पर सजेगा ताज और किसे करना पड़ेगा जीत के लिए इंतजार। जिनका जनता की जुबान पर बने इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे हैं जो इस वक्त सबसे अहम बने हुए हैं। हालांकि चुनाव में जीत हार से जुड़ी दिक्कत है। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब होते हैं मुद्दे बदल ही जाते हैं और कभी कभी तो अचानक ऐसे गर्म मुद्दे की दस्तक हो जाती है कि सभी पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और किसी एक पार्टी के हक में हवा बन जाती है और उसका जीतना तय हो जाता है। अभी क्या मुद्दे हैं? इस वक्त राज्य में किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर, राम मंदिर और मुसलमानों की सरकार से नाराजगी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। जनता के मुद्दे और चुनावी फैक्टर में कुछ फर्क होता है। लंबे समय से देश में किसान आंदोलन जारी है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम चरम पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की नाकामी से भी गुस्सा है, लेकिन चुनाव में वोटिंग सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर नहीं होती बल्कि सामाजिक और धार्मिक फैक्टर बड़ा दखल देता है। यही वजह है कि सूबे में अलग अलग जातियां और को लुभाने की सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी रहती हैं। जनता जिसे पसंद करेगी वो पार्टी जीतेगी। अब सवाल है कि जनता किसे पसंद करेगी। इसे समझने के लिए ये याद रखना होगा कि इस वक्त हवा के रुख को भांपना होगा, कई सर्वे के सहारा लेना होगा और हालांकि सर्वे के नतीजे हर बार सही नहीं होते हैं और जिसे लहर बताया जाता है वो भी पिट जाते हैं। फिर भी जो एक मोटी तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और के अलावा भी कई छोटी पार्टियां इस चुनाव में जो आजमाइश कर रही हैं। इसके साथ ही सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी तस्वीर साफ होने में अभी और वक्त लगेगा। वैसे सच ये तो यही है कि कोई विशेषण किसी भी पार्टी की जीत या हार का सही आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के मन में क्या है ये सिर्फ चुनाव नतीजे में ही पता चल पाता है।